सब्सक्राइब कीजिए हमारे राघव डिफेंस एकेडमी को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो आज हम सब बात करने वाले हैं कि किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है और किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन है बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल या तीरंदाजी। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल हमारा तीरंदाजी है। हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। आप सभी देख सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोलो टीम में हमारे कितने खिलाड़ी होते हैं, 4, 7 या फिर 6। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा पोलो में हमारे पास 4 खिलाड़ी होते हैं, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल हमारा होता है बेसबॉल। हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी या फिर क्रिकेट या फिर शतरंज या फिर कबड्डी, इनमें से कौन सा सही होगा। तो इनमें से हमारा हॉकी सही होगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि एसएससी 2006 में दिया हुआ है। तो वाटर पोलो में हमारे पास कितने खिलाड़ी होते हैं, 7 खिलाड़ी। इसको हम सब ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जैसे कि पोलो में हमारे कितने खिलाड़ी होते हैं। पोलो में हमारे पास 4 खिलाड़ी होते हैं। और वाटर पोलो की बात करें तो वाटर के W लेटर्स को यदि हम सब सीधा कर दें तो ये 3 की भांति व्यवहार करने लगेगा, और 3 + 4 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 7। यानी वाटर पोलो में हमारे पास कितने खिलाड़ी होते हैं, 7। हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ये भी क्वेश्चन देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में दिया हुआ है। तो टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, स्कॉटलैंड, रूस, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, आप सब आंसर दीजिए, उसके बाद मैं अपना आंसर देता हूँ। तो चलिए हम सब जान लेते हैं टेबल टेनिस। टेबल टेनिस हमारा किस देश का राष्ट्रीय खेल होता है, तो वो है चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सब। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6 या फिर 7 या फिर 8 या फिर 9। तो हमारा वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या हमारे पास 6 होती है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल हमारा रग्बी, फुटबॉल है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्कॉटलैंड का रग्बी है, और रग्बी में सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या होती है। कितनी होती है, 15। एक टीम से कितने खिलाड़ी खेलते हैं, 15 खिलाड़ी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रग्बी में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है, तथा यह स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। अब हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बास्केटबॉल के खेल में दोनों और कितने खिलाड़ी होते हैं। सॉरी, थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा था, इसीलिए वॉइस में थोड़ा कन्वर्जन आ गया था। तो बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी एक तरफ के खिलाड़ियों की संख्या पूछा है। तो एक तरफ खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5। हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, दिया हुआ है, कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व फुटबॉल नहीं है, बास्केटबॉल में खेलते हैं। तो सबसे पहले हम सब जान लेते हैं कि खो
खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। कबड्डी में 7। यदि आप सब ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो सबसे पहला खो खो के हिसाब से 9 दिया हुआ है, और 9 किस में दिख रहा है हम सभी को? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी, और बास्केटबॉल में 5। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, पोलो, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन देखिए कितना इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यदि आप सभी को चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए हम सब अपने क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पोलो में अभी हमने बताया था कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 तथा बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी को हम सब ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है। आइस में हमारा क्या आ रहा है? सी को हम सब किससे रिलेट कर सकते हैं? कनाडा से। यानी कनाडा का राष्ट्रीय खेल हमारा क्या हो जाएगा? आइस हॉकी। अगला क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो इसके आंसर की बात करें तो बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है? समान होती है। इनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है वो भी हम सब जान लेते हैं। तो इनमें खिलाड़ियों की संख्या 9 यानी 9 होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? तो इसके आंसर की बात करें तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है वॉलीबॉल एवं वाटर पोलो एवं वॉलीबॉल, एंड सेकंड थर्ड दिया हुआ है कबड्डी एवं नेटबॉल, एंड फोर्थ दिया हुआ है नेटबॉल एवं खो खो। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी यानी कबड्डी और नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। हम सब अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो जैसा कि मैंने अभी अगले वाले क्वेश्चन में बताया हुआ था कि रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15। ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। चलिए हम सब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 16 क्या दिया हुआ है? खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 और एमपीपीएससी 2014 में दिया हुआ है। तो खो खो में हमारे कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल और खो खो दोनों में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। कितनी होती है? 9 होती है। और हम सब अपने अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया हुआ है कि समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। 7 खिलाड़ियों के समूह को पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे। तो हम सभी जानते हैं कि कबड्डी और बास्केटबॉल में कबड्डी में तो 7 होता है, लेकिन बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। यही बात करें हम ऑप्शन नंबर बी यानी बेसबॉल एवं वाटर पोलो, इनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इनमें खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए हम सब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते? तो अभी हमने जाना कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा,
कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो दिया हुआ है कबड्डी खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो ये तो सभी लोगों को पता होगा कि कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। हम सब अपने अगले क्वेश्चन की बात करें, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि रग्बी फुटबॉल अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है और ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए हम सब अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है लैक्रोस, सेकेंड रग्बी फुटबॉल। हम सभी जानते हैं कि रग्बी फुटबॉल कहाँ का है, स्कॉटलैंड का। बात करें बुल फाइटिंग, तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है। क्या है हमारा, स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है। इस प्रकार से देखिए हमने 22 क्वेश्चन कर लिए, वो भी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, जो लगभग बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को दिखाया भी इन सभी में, जैसे कि यहाँ SSC 2015, RRB 2011, ऐसे ही हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। यदि आप सभी उन क्वेश्चन को पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी हम अपनी वीडियो को अपलोड करें तो वो वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आज का लेक्चर हम सब यहीं पर समाप्त करते हैं।